दोस्तों एक 20-21 साल की लड़की होती है, तेज तरार वह लड़की होती है। वह प्राइवेट नौकरी के लिए तो वह दर दर भटक ही रही थी और फिर वह एक प्राइवेट नौकरी के लिए कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहां से उस लड़की का सिलेक्शन नहीं होता है और वह लड़की हैरान होकर परेशान होकर वापस आती है और वह घर पर वो लौट रही थी। वह अपने घर लौट रही थी। इसी बीच में उसे रास्ते में एक लड़का मिल जाता है और उस लड़के को भी उसी कंपनी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था वह, और उसको भी वहां से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वह लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कि तुम मेरे फ्लैट पर चलो। और उस लड़की के दोस्तों कुछ ऐसे ही तेवर थे जिसकी वजह से उसके घर वाले थे वह भी उस लड़की को घर से निकाल देते हैं। और उस लड़के का जो नेचर था वह अच्छा नहीं था, इसी वजह से जो उसके माता पिता हैं वह उसे घर से निकाल देते हैं। फिर जो वह लड़का वह कहता है कि तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट के ऊपर हम दोनों का दुख एक है, दर्द एक है और हम दोनों संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि हमें नौकरी मिल जाए। फिर वह लड़का उस लड़की को अपने फ्लैट के ऊपर ले गया। और दोस्तों यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों जवान थे, यह दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और फिर ये दोनों लिव इन में यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इनकी शादी नहीं हुई थी फिर भी यह एक पति और पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ इस लड़की और लड़के के बीच में जो कुछ भी होता था वह इस लड़के के जो लैपटॉप है उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ करता था, वीडियो बनता था, फोटो खींचता था। और फिर जब कुछ दिन के बाद जो ये लड़की है इसका मन भर जाता है तो यह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास इस लड़के को छोड़कर चली जाती है। फिर जो ये लड़का है इसने कुछ फोटो और वीडियो है वह इसके फ़ोन के ऊपर सेंड की। जब यह सेंड की तो यह लड़की वापस इस लड़के के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी ऐसी वीडियो और ऐसी फ़ोटो क्यों ली, और तुमने ऐसे यह वीडियो और ये फ़ोटो कितनी ऐसी वीडियो कितनी ऐसी फ़ोटो हैं जो तुमने हमारी ली हैं। और दोस्तों फिर वह लड़के कहते हैं कि मुझे तुम दिखाओ कि तुमने कितनी ऐसी वीडियो बनाई है। फिर वह लड़का उस लड़की को वीडियो दिखाती है तो उस लैपटॉप के अंदर लगभग 15 से 17 लड़की और भी होती हैं जिनके इस लैपटॉप के अंदर वीडियो रिकॉर्ड होती है। और फिर ये लड़की कहती है कि जो मेरा वीडियो है वह तो मेरे को दे दो या इनको डिलीट कर दो, नहीं तो मैं न तो तुमसे तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और न ही मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो कि ये वीडियो है और ये डिलीट कर दो और मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। लेकिन दोस्तों इस लड़के ने तो जो ये वीडियो बनाई थी ये सिर्फ गलत मकसद के लिए ही बनाई थी। और फिर दोस्तों ये जो लड़का है यह मानता नहीं है, कहीं इस लड़की को न तो ये वीडियो देता है और न ये वीडियो डिलीट करता है। फिर ये लड़के भी इस लड़के से कुछ कम नहीं निकलती है, यह भी इससे ज़्यादा अच्छी बड़ी खिलाड़ी निकलती है। और जो आप उसे को कुछ ऐसा करने की उसने सोची भी नहीं होगी। और जो ये खबर है ये पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है, जो वीडियो है पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है। तो ये जानते हैं कि आज की इस कहानी के माध्यम से कि लेकिन ये वीडियो के आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के तारमपुर से, और तारमपुर में ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामकेश, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। और यह लड़का पिछले कई दिनों से यह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह इधर उधर प्राइवेट नौकरी की तलाश में भी लग रहा था और साथ में ये संविदा के ऊपर भी नौकरी कर रहा था, जिससे कि वह सरकारी संविदा पर कर रहा था और इसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। इसके अलावा भी यह प्राइवेट नौकरी था वह ढूंढ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। और दोस्तों इस लड़के के जो शौक थे वह नए नए शौक थे और इसकी वजह से इसे जो पैसे थे वह बहुत ज़्यादा चाहिए थे, इसीलिए वह नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। जैसे वह नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए इधर से उधर भटक रहा था तो वह इंटरव्यू देने गया था। इसी बीच में इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। इस लड़की का नाम होता है अमृता चौहान, जो कि मुरादाबाद की रहने वाली होती है। और दोस्तों यह अपने परिवार जो अमृता चौहान है यह अपने परिवार के द्वारा ठुकराई गई लड़की थी।
और क्योंकि जो ये अमृता चौहान है, इसके माता पिता हैं, इसके चाल चलन से परेशान हो जाते हैं और इसे ये समझाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन है यह कि समझ ही नहीं पाती है। फिर आखिरकार जो माता पिता हैं वह अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देते हैं, बताते हैं कि न तो ये हमारी बेटी है और न ही हम इसके माता पिता हैं, और ये जो लड़की है यह रिश्ता, इस लड़की से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अमृता चौहान से। और फिर जो ये लड़की है यह अपने जो है अपनी नौकरी के लिए यह लड़की दिल्ली की ओर तरफ चल देती है। और ये जो लड़की है दिल्ली आने के बाद यह फोरेंसिक साइंस की है दोस्तों, ये लड़की ने पढ़ाई कर रखी थी। और जो ये जैसे कि अपराधियों के सबूत की पढ़ाई कर रही थी, इसमें अपराधियों के सबूत में जैसे कि सबूत मिटाने के, सबूत इकट्ठा करने में यह लड़की थी, यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी। और इसी में ये लड़की थी, यह एक्सपर्ट थी। यह दिल्ली में आने के बाद कुछ दिन तो यह इधर उधर संघर्ष करती है और ये नौकरी के तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। जो उसके पास पैसे थे वह भी खत्म हो जाते हैं। फिर इसी दौरान जो उसकी मुलाकात है वह रामकेश मीणा से होती है, और उसकी मुलाकात होती है तो वह उसे अपने फ्लोट पर लेकर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ रह लेना और हम दोनों साथ रहेंगे। और यहाँ पर जो रामकेश मीणा है उसको भी ऐसी ही लड़के चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिससे वह बहलाता था, फुसलाता था और वह उन लड़कियों को अपने फ्लैट पर लेकर आ जाता था। और फिर यह इन्हें अपने फ्लैट के ऊपर लेकर आता था और इनके साथ यह लिव इन में रहना शुरू कर देता था। जैसे ही यह लिव इन के दौरान इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता था यह सब कुछ अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर लेते था, और जब तक कि इन लड़कियों को तो यहाँ तक कुछ पता भी नहीं चलता था। और फिर इन वीडियो के जरिए ही यह लड़का है इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, इनसे पैसे लेता था और इन्हें जब मन करता था तब इनको अपने कमरे पर बुलाया करता था। दोस्तों ये तो थी रामकेश मीणा की कहानी, लेकिन जो अमृता चौहान है को पता नहीं था कि वो ऐसी सोच का और ऐसा लड़का है। और फिर ये अमृता चौहान सोचती है कि ये भी संघर्ष कर रहा, मैं भी संघर्ष करूंगी और हम दोनों संघर्ष करेंगे तो हम संयुक्त रूप से शायद हमें कामयाबी मिल जाएगी, और फिर एक दिन मैं भी अपने माँ बाप को दिखा दूंगी कि मैंने भी आज कर कर दिखा दिया है। वो फिर मई 2025 में जो रामकेश था यह इस अमृता चौहान को मिला था, और फिर इनकी मुलाकात के बाद एक कुछ दिनों के बाद दोनों ने महसूस कहा कि ये एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। बिना शादी के ये लिव इन में रहना, पति पत्नी की तरह रहना का फैसला कर देते हैं। और फिर यहाँ पर अमृता चौहान है वह एक गलत लड़के के जाल में फंस जाती है, और उसका जो वीडियो और फोटो है वह लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है। आखिरकार दोस्तों जो अमृता चौहान है उसको एक दिन पता चल जाता है कि यह जो लड़का है यह अच्छा नहीं है, तो यह जो अमृता चौहान है ये इसे छोड़कर अपने जो पुराना एक्स बॉयफ्रेंड होता है उसके पास चली जाती है। और फिर ये अमृता चौहान देखती है कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह बहुत सारी लड़कियों के साथ बातें करता है, दिन भर ये बिजी रहता है। और इसने हालांकि जो बीटेक है वह एक बहुत अच्छे कॉलेज से कर रखी है, लेकिन उसके बाद जो इसकी आदतें हैं वह बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। और जो अमृता चौहान है वह इस रामकेश से उब जाती है, और उबने के बाद जो उस अमृता चौहान है वह अपना जो पुराना बॉयफ्रेंड है जो कि गैस का काम किया करता था, जिसका नाम होता है सुमित, वह उसके पास चलाई जाती है। और यह सुमित है यह उनके घर में ही गैस की जो सप्लाई देने के लिए आया करता था, और उससे ही जो अमृता चौहान है इसकी मुलाकात हो जाती है। और फिर रामकेश के इस बात का पता चलता है, तो जो रामकेश है यह आग बबूला हो जाता है, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ये अमृता की कुछ फोटो और वीडियो होती है, ये व्हाट्सएप के ऊपर अमृता को भेजता है। और फिर ये जो अमृता चौहान है ये है वापस से रामकेश के पास आती है, और ये उसे कहती है कि तुम्हारे पास ये जो कुछ भी वीडियो वगैरह हैं ये तो तुम या तो डिलीट कर दो या तुम इनको मेरे को दे दो। अगर दोस्तों इसका तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि जो ये वीडियो और फोटो है ये अमृता चौहान और रामकेश मीणा के दोनों की रजामंदी से बने हैं या नहीं बने हैं, या अमृता चौहान को कुछ इसके बारे में पता था कि नहीं, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। और फिर यहाँ पर जो रामकेश है ये कहता है कि तुम सुमित को छोड़ दो, लेकिन जो अमृता चौहान है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी।
और दोस्तों फिर कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। जो अमृता चौहान है यह अपने स्तर पर इससे बातचीत करती रही रामकेश से, लेकिन जो रामकेश है यह नहीं मानता है। तो फिर अमृता चौहान है यह सुमित को बताना उचित समझती है। फिर यह सुमित से बताती है कि एक गलत बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक लड़का है जो कि उसने मेरा गलत फायदा उठाया है और उसने पहले तो मेरी मदद की और मदद करने के बाद उसने मेरा गलत फायदा उठाया। और कहती है कि जो उसने मेरा वीडियो बना लिया है और अब वह न तो वह वीडियो डिलीट कर रहा है और न ही वह वीडियो मेरे को दे रहा है। फिर सुमित है ये बात सुनकर यह रामकेश के पास जाता है और रामकेश पर अपने स्तर पर बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, यह रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो या फिर हमें वापस दे दो। लेकिन वह मानता नहीं है और वह उन दोनों को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे काम की चीज है, मैं इसे कैसे डिलीट कर सकता हूँ, कैसे मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद जब दोनों लड़के मिलते हैं और फिर दोस्तों ये जो सुमित और जो ये अमृता चौहान है ये एक और तीसरे लड़के से मिलते हैं जो कि यह पढ़ाई करता है, उसका नाम संदीप होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर आपस में एक प्लान करते हैं। यह प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जो कि रामकेश मीणा। और फिर यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम जो रामकेश का जो लैपटॉप है वह तो हम छीन नहीं सकते और क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम रामकेश को मारने का यहाँ पर प्लान किया जाता है। और फिर ये जो लोग थे यह अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। जो कि अमृता थी वह सबूत मिटाने में फोरेंसिक की पढ़ाई की गई थी उसने, तो वह बेसिक सबूत मिटाने में वह अच्छी थी। और यह जो फटाफट यह संभावना है खत्म करने की, इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि हम फटाफट यहाँ पर रामकेश मीणा को खत्म करेंगे। और फिर ये अमृता चौहान है ये जो अपने दोस्त है उनको सारी चीज समझाती है। अगर कहीं वो बताती है कि अगर कहीं जहां मर्डर होता है वहां आग लग जाए तो शायद सारे सबूत है वह खत्म हो जाते हैं, और अगर जहां मर्डर होता है वहां बारिश हो जाए बहुत तेज या जहां पर पानी फेंक दिया जाए तो वहां पर भी सबूत मिट जाते हैं। यह ऐसी बात अपने दोस्तों से समझाती है। और फिर आखिरकार यह लोग हैं यह पूरा प्लान कर लेते हैं और ये जो सुमित है ये कहता है कि मुझे आग लगाने का सिलेंडर कैसे सही इस्तेमाल करना इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। फिर ये 5-6 अक्टूबर की रात होती है और ये बारी बारी से पहले अमृता चौहान उस प्लाट में जाती है और उसका सारा नक्शा पता कर लेती है और इसके बाद ये तीनों लोग हैं ये फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर जाने के बाद पहले तो ये लोग बैठकर पार्टी शार्टी करते हैं और जैसे कि शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद यह जो लोग हैं ये आपस में बातें करते हैं, ये वीडियो मांगते हैं। जो कि सुमित, संदीप और जो अमृता चौहान है यह तीनों लोग भी वहां पर जाकर बैठकर शराब पीते हैं। फिर ये जो और लड़का होता है रामकेश ये कहता है कि अब तुम लोग जाओ, जो वीडियो है वह तो मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। अगर मुझे ज्यादा हाथापाई की तो मैं अगर ये वीडियो ये तुम्हारा वायरल भी कर दूंगा। फिर इन्हें पहले तो हाथापाई हुई और ये लोग तो तीनों थे यह इसको मारने के लिए ही आए थे और हाथापाई में पहले ये इसको मारते हैं और फिर दोस्तों इसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। फिर इसकी जान चली जाती है। जान जाने के बाद ये जो लोग हैं रसोई से खाने पीने का सामान जैसे कि घी तेल लाकर इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर एक लोग है वह जाकर अंदर से रसोई के अंदर से जो गैस चूल्हा है वह निकाल कर बाहर ले आता है सुमित, और वह इसके सिराने रख देता है ताकि इससे जो गैस का जो नोजल है वह ऑन कर देता है। धीरे धीरे जो इसका गैस है वह लीक हो जाएगा और फिर वह आग में उबल जाएगा। और फिर दोस्तों ये यहाँ से कुछ आग का इंतजाम भी करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद आधे घंटे के बाद ये यहाँ पर आग है ये लग जाएगी। और दोस्तों फिर यह जैसे कि उनको गेट से बाहर निकल रहे थे तो उससे भी यहाँ पर इनको बड़ी समस्या थी कि हम जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे तो हमें गेट के अंदर का जो कुंटा है वह लगा हुआ दिखाना चाहिए। जैसे कि हम बाहर की जो कुंटा लगाएंगे तो उसमें तो पता चल जाएगा कि कोई बाहर से लोग आया है, और हम इसके अंदर का ही कुंटा लगाएंगे कि जिसमें ऐसा जाहिर हो जाए कि यह है इसने खुदकुशी कर ली है, अंदर था ये और यह आग में जलकर खाक हो गया। फिर इन्होंने जो एक गेट था, गेट के ऊपर जो जाली लगी हुई थी उस जाली में से यह एक सरिया निकालते हैं। सरिया निकाल कर जो अमृता चौहान होती है उसके हाथ बहुत पतले होते हैं, वह हाथ को सरिया हटाकर हाथ को अंदर देती है तो उसका जो अंदर का गेट है वह लॉक हो जाता है और फिर वह वापस से उस जो सरिया निकाला था उसको वापस से चिपका देते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ पर लगभग उनके जाने के बाद आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो सिलेंडर है वह ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर आग लग जाती है और फिर जो आसपास के लोग हैं वह यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर पुलिस है उसको सूचना दी जाती है। जब पुलिस आती है मौके पर, जब पुलिस आने के बाद देखती है कि जो रामकेश है वह पूरी तरह से जल चुका था। और फिर यहाँ पर पुलिस आने के बाद देखती है कि जो अंदर का गेट तो वह लॉक है, तो यहाँ पर जो अंदर लोग हैं वह दम घुटने की वजह से, आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई होगी। और फिर वह देखते हैं कि जो उनके घर का अंदर का जो सामान था, एसी वगैरह सब कुछ वह जल कर राख में बदल चुका था। और फिर दोस्तों यहाँ पर ये दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। जो अंदर डेड बॉडी होती है उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। फिलहाल दोस्तों इन्हें पुलिस को यहाँ पर कोई भी साजिश नजर नहीं आती, क्योंकि दरवाजा था वह अंदर से, जाहिर सी बात है कि वह अंदर से बंद था और कुछ भी हुआ हादसा हुआ था। यहाँ पर तो जो सिलेंडर था वह फटा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ नजर नहीं आती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर पुलिस है उसको थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है। गड़बड़ लगती है तो पुलिस है ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो यहाँ पर 3 लोग है वह पुलिस को आते हुए दिखाई देते हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वह आते हुए दिखाई देते हैं तो उन तीनों का जो चेहरा है वह ढका हुआ है, और फिर वह जाते हैं तो इनका चेहरा है वह नहीं ढका होता है। फिर जब पुलिस इनके बारे में पता करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर पता चल जाता है कि इसमें से जो एक लड़की है जिसका नाम तो अमृता चौहान है, और एक जो लड़का है जिसका नाम सुमित है, और जो इस लड़की की उम्र 21 साल है, और जो एक तीसरा लड़का होता है उसका नाम संदीप है। और फिर दोस्तों जब पुलिस इन तीनों के घर पर जाती है तो जो अमृता चौहान है वह तो अपने घर पर रहती ही नहीं थी। फिर इन तीनों का फोन ट्रेस करते करते पुलिस आखिरकार 12 दिन के बाद 18 तारीख को इन तीनों लोगों को हिरासत में लेती है। और जब इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है तो फिर इन तीनों से, जब तीनों के सहयोग से जब पूछताछ की तो पूछताछ में जब मामला सामने आया तो वह वाकई में ही एक चौंका देने वाला मामला होता है। और दोस्तों जब इनका सबका मास्टरमाइंड पूछा जाता है तो इसमें मास्टरमाइंड होता है वह सुमित होता है। और फिर इनको पुलिस है वह अरेस्ट करने के बाद इन तीनों को जेल में भेज देती है। जो मास्टरमाइंड वह तो सुमित होता है, लेकिन जो अमृता चौहान है वह भी इसकी पूरी सहयोग है, और जो ये संदीप है यह भी इनका सहयोगी होता है, और अमृता चौहान तो पूरे बराबर की हकदार होती है। और फिर इनसे कहा जाता है, ये जो अमृता चौहान है ये कहती है कि इसने मेरी ही नहीं बल्कि ऐसी 15-16 लड़कियां और भी थी जो इसने उनके साथ भी ऐसा ही किया। दोस्तों इस पूरे मामले का खुलासा तो आगे चलकर होगा, जब अंकित जो ये अमृता चौहान है यह इस मामले की बताएगी कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड है या मेरे मर्जी से रिकॉर्ड हुआ था, या जो अमित और जो कि ये रामकेश मीणा और है इसकी मर्जी से हुआ था, मेरे को बिना बताए किया गया था। यह सब तो आगे इसमें रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग तो लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं और कुछ लोग वह लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं। दोस्तों आपके इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यह जो वीडियो बनाना मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।